हाय एवरीवन, आई वांटेड टू गिव यू ऑल द ग्राउंड रियलिटी ऑफ कुंभ कि वहाँ पर स्टैम्पेड जो हुआ, भगदड़ जो हुई, उसके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, क्यों हुआ, और जो असली नंबर्स हैं, डेथ टोल नंबर जो हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो स्टैम्पेड हुआ ना, जो वहाँ पर वो संगम एरिया के उसमें हुआ, जो सुनने में आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू दैट आई वाज देयर फॉर 1 वीक। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ और मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आई वाज देयर फॉर 1 वीक, मोर देन 1 वीक। और मैंने पूरा एरिया जो है, बहुत वास्ट एरिया है कुंभ का, पूरा एरिया हमने गाड़ी से पैदल हमने कवर किया है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पूरा, मैं जहाँ तक है लोगों से तो बेटर ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसे मीडिया हाउस से ऐसे ऐसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा या फिर किसी और का। मैं बस असलियत बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्या है। तो सीन ऐसा है कि जो एरिया है ना संगम का एरिया जो है, वहाँ पर ना लोग नहाने जाते हैं और अपनी चप्पलें और स्लीपर्स वहीं छोड़ के आ रहे हैं। दे आर सो फकिंग फकलेस अबाउट इट कि वहाँ पर वो अपने स्लीपर्स और चप्पलें छोड़ दे रहे हैं, भूल गए हैं चप्पलें छोड़ छाड़ के यार। वो नदी में जा रही हैं, उसका ढेर बन रहा है प्रॉपर, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने लोग लगा रखे हैं स्पेशली इस चीज़ के लिए कि भाई चप्पलें उठाओ और इनको एक बड़े से पॉलीथीन में डालो, पॉली बैग में डालो और इनको डंप करो। लोग वहाँ पर ये कर रखे हैं। अगर आपको इस चीज़ का विश्वास ना हो तो आप जो कुंभ गया हो या फिर आप गए हो तो आपने शायद ये देखा होगा, संगम एरिया में जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, उस तरफ पूरी उस बेल्ट में ऐसा चक्कर चल रहा है कि चप्पलें लोग छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो जब चप्पलों का ढेर बन गया, ठीक है, प्रॉपर ढेर बन गया, वो पूरा अब ऐसे वो बिल्कुल मतलब सॉलिड चीज़ तो है नहीं, कोई उसके ऊपर चल के जाएगा तो पैर भाई ऐसा ऐसा तो हो सकता है, ठीक है, मुड़ सकता है। तो लोग गिर गए। अब लोग, पीछे वाले लोग इतना अटेंटिव तो है नहीं कि भाई आगे वाला गिर गया तो भाई अरे भाई उन्हें पता चल गया, नहीं पता चल रहा भाई, भीड़ भाड़ में किसी को पता नहीं चल रहा, लोग ऊपर से निकल जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ध्यान भी नहीं होता कि भाई आप किसी के ऊपर चढ़ गए हो। ठीक है, ये इतनी भीड़ में, खासकर भीड़ नहीं होगी तो पता चल जाएगा, इतनी भीड़ में तो पता भी नहीं चलेगा भाई आप चढ़ गए, और आप रुक भी गए तो भाई पीछे से धक्का पड़ रहा है, फिर आप गिरोगे। तो ये होता है भगदड़ का रीज़न जो होता है, ये हो गया रीज़न। और लोग लेटे भी पड़े थे, सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर लोग सो रहे थे क्योंकि लोगों ने अपनी पहले से ही अपना स्टे का वो प्रबंध नहीं करा या कुछ भी है, जो भी है। दूसरा ये है कि भाई प्रॉपर जो फिगर्स हैं वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो मेरे को लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यू कैन क्रिटिसाइज मी, कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, बट इफ़ दिस थिंग मेक सेंस टू यू तो आप शेयर कर सकते हो आगे। तो ऐसा होता है कि जब अब सबको पता है कि भाई योगी जी जो हैं वो थोड़ा ना ऐसे मतलब सख्त है, दिखता है ना भाई, मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या फिर अदर चीफ मिनिस्टर्स, वो थोड़ा अलग से ही उनकी सख्ताई चल रही है। ठीक है, तो जब वो सख्त होता है इंसान, ठीक है, और उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए कि भाई नहीं, जब इतना उन्होंने पैसा लगाया है, इतना उन्होंने अपना मतलब एनर्जी लगाई है, तो उनको चाहिए ना कि यार भाई बेस्ट जाए चीज़। यार कौन जाएगा वहाँ पर धब्बा लगे उस चीज़ पे, कलंक लगे। तो अब उन्होंने ना कुंभ जो है पूरी सिटी बनाई और डीएम्स बड़े बड़े ऑफिशियल्स बहुत जो हैं सारे, पुलिस सारी अपॉइंट की गई। तो वो रिस्पॉन्सिबल हुई। योगी जी तो है ही रिस्पॉन्सिबल, पर वो ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे सड़क पे तो घूमेंगे नहीं कि हाँ भाई देखते हुए क्या हो रहा है यार, लोगों को रोकेंगे कि चलो अब जाओ, अब रुको, अब जाओ, अब रुको। ऐसा तो नहीं कर सकते। वो वीआईपी है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो हिल कम एंड डू दिस शिट, नहीं। तो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर। अब जो ऑफिशियल्स हैं, अब भाई वहाँ पर हो गया, ये सीन हो गया, जो होनी थी वो हो गई। अब ऑफिशियल से जब योगी जी जो हैं वो नंबर मांगेंगे, भाई क्या नंबर है, डेथ के जो नंबर हैं वो बताओ। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं ना भाई, उनकी भी फटी रहती है। आप जब सामने वाला, मतलब आप सामने वाले को आपको रिपोर्ट देनी हो ना, आपको बताना हो, अपने बॉस को तो तुम बता नहीं पाते कोई ढंग से, अपने बाप तक को तो तुम अपनी कोई गलती कर दो जाने अनजाने में, तो वो तो सामने इंसान रख नहीं पाता। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर है भाई, हलक में डंडा दे देगा कि ये गलती हुई कैसे, सस्पेंड मारेगा, नौकरी खा जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो तुम कैसे उसको सच्चाई बता दोगे? तो जब उसके पास ही सच्चाई नहीं पहुंच रही तो तुम कैसे मतलब मीडिया हाउसेस को या फिर किसी को भी दे दोगे कि हाँ भाई ये हुए हैं? अब जितना कम से कम उन्होंने फिगर बता सकते थे उतना उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउसेस की बात आ गई कि भाई असली नंबर बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये रीज़न है, नहीं आ रहे, तू जाके पता कर ले। तेरे पे कोई ट्रेन की टिकट नहीं हो रही या फिर तेरे पे कोई जाने का जरिया नहीं है क्या? स्टूडियो में बैठ के बकैती पेल रहा है, चला जा ना, गो देयर एंड फकिंग चेक की भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, जा वहाँ पर जाके देख। बिल्कुल ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखो ना। कोई किसी को खुशी थोड़ी किसी को मार के यार। और गवर्नमेंट का तो फ़ायदा ही था, अगर ये स्टैम्पेड ना होता तो भाई वो तो एक तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते थे इलेक्शंस में कि भाई ये हमारी अचीवमेंट है। फालतू की बकचोदी पेल दो आगे, बहन जो ये और वो, जाके चेक कर ले भाई। जाना है नहीं, गए हैं नहीं, घर में पड़े हुए बस बातें कर लो। और मैं आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव अबाउट कि हाँ भाई जो लोग मरे हैं, नहीं, मेरे को पता है एक जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है।